जाने कितने दिनों के बाद गली में आज। अपने बेबाकी और बोल्ड अंदाज से 90s के दशक में सनसनी फैलाने वाली ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस हीरोइन, जिसके रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ में लफड़े हुए और लोग लालायित रहे इनके किस्से जानने के लिए। जिस जमाने में हीरोइन शॉर्ट ड्रेस पहनने से परहेज करती थी, उस जमाने में एक ऐसी भी अदाकारा थी जो बिकनी और टॉपलेस फोटो शूट कराने में बिल्कुल नहीं झिझकती थी। थी इस हीरोइन की किसिंग कंट्रोवर्सी। क्या सच में आधा दर्जन बॉयफ्रेंड थे इनके? क्यों लग गई थी टीनेज में ही शराब और सिगरेट की लत? आज हम बताएंगे आपको सारी बातें। बस आपको बैक कैमरा स्टोरीज के साथ बने रहना है। समझ तो गए ही होंगे आप कि आज की हमारी हीरोइन ब्यूटी क्वीन आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं इनसे जुड़ी तमाम वो बातें जो आप जानना चाहते हैं। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई महाराष्ट्र में नामचीन डायरेक्टर महेश भट्ट के यहाँ हुआ। इनकी मां लॉरेन एक स्कॉटिश महिला थी। हालांकि उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया था। सिर्फ पिता ही नहीं, पूजा के दादा और चाचा भी डायरेक्टर थे। कि एक भाई राहुल भट्ट भी हैं जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं। पूजा की शुरुआती शिक्षा मुंबई से ही कंप्लीट हुई और जब पूजा समझदारी से 2 कदम पहले यानी कि किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख रही थी, भी इनके पिता और मां के रिश्ते में दरार आ गई थी। वजह थी महेश भट्ट साहब का परवीन बॉबी के प्रति झुकाव यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। माता पिता के अलगाव का असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, पर लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। पूजा के बारे में खबर ये भी आई थी कि 15-16 साल की उम्र में इन्हें अल्कोहल की लत लग गई थी। 20-22 साल की होते होते ये सिगरेट भी पीने लगी थी। पहली पत्नी से अलगाव के बाद महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी कर ली, जिनसे इनको 2 बेटियां आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हुई। आलिया को तो आप जानते ही हैं। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्मों से संबंधित थी, तो पूजा के लिए एक्ट्रेस बनना कोई मुश्किल काम नहीं था। बचपन से ही एड फिल्म्स के लिए काम करने लगी थी पूजा और बड़े होते होते प्रोफेशनली मॉडलिंग करने लगी। फिर 1989 में आई फिल्म डैडी से पूजा ने बतौर मुख्य अभिनेत्री बॉलीवुड में एंट्री की। यह फिल्म इनके पापा महेश भट्ट ने ही बनाई थी। टेलीविजन पर रिलीज हुई इस फिल्म के लिए पूजा को बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उस समय इनकी उम्र महज 17 साल थी। पूजा बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, साथ ही बेबाक और बिंदास भी। इसके बाद ये तमाम सफल फिल्मों में नजर आईं, जिनमें दिल है कि मानता नहीं, सड़क, जुनून, जानम, फिर तेरी कहानी याद आई, तड़ी पार, गुनहगार, नाराज, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, जख्म और बॉर्डर जैसी फिल्में शामिल हैं। अच्छा चल रहा था फिल्मी सफर, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, लेकिन 2001 के बाद पूजा ने फिल्मों से दूरी बना ली और फिल्म मेकिंग पर मेहनत करने लगी और इन्होंने पाप, हॉलीडे, धोखा, कजरारे और जिस्म 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। और काफी लंबे अंतराल के बाद सड़क 2 और बॉम्बे बेगम्स में पूजा को देखा गया। सड़क 2 में ये अपनी बहन आलिया के साथ नजर आईं। भले ही इनके बीच रिश्ता सौतेला है, लेकिन दोनों बहनों में प्यार बहुत ही सगों जैसा है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती नजर आती हैं। 2023 में बिग बॉस OTT सीजन 2 में भी पूजा को देखा गया था। ये तो रही प्रोफेशनल लाइफ की बातें। आइए हम आपको बताते हैं इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें और कंट्रोवर्सीज के बारे में। कभी अपने फोटोशूट तो कभी बयानों के चलतन पूजा अक्सर विवादों से घिरी रही। आज भी इनका वही अंदाज है। 90s के दशक में पूजा ने अपनी बॉडी पर पेंट कराकर एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, क्योंकि उस वक्त इस तरह का फोटो शूट कराना आम बात नहीं थी। ऐसी तस्वीरें खिंचाना बहुत ही बड़ी बात थी। वहीं एक और बड़ा विवाद जिसके लिए आज भी इनके पिता पर सवाल उठाए जाते हैं और इन पर भी अशोभनीय टिप्पणियां की जाती हैं, वो ये था कि भट्ट साहब और पूजा ने एक मैगजीन के लिए ऐसा फोटो शूट कराया कि बवाल मच गया। उस फोटो में इनकी भाव भंगिमा बिल्कुल भी फादर और डॉटर जैसी नहीं लग रही थी। एक फोटो थी जिसमें ये लिप लॉक करते नजर आए थे। जब ये तस्वीर छपी तो हंगामा मच गया, चारों तरफ थू थू होने लगी थी
और इस पर सफाई देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने एक ऐसी बात कह दी कि बात बनने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई। मीडिया से जवाब सवाल के दौरान उन्होंने कहा, अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। जाहिर सी बात है कि ऐसे बयान बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मिंदा करते हैं। ये तो रहा पारिवारिक मामला। इसके अलावा भी फरदीन खान, आमिर खान, बॉबी देओल, दीपक मल्होत्रा, आदित्य पंचोली और फिल्म निर्माता सुनील दर्शन के साथ भी पूजा का नाम जोड़ा गया। लेकिन इनका सबसे सीरियस रिलेशनशिप अभिनेता रणदीप शौरी के साथ रहा। दोनों लिव इन में भी रहते थे, लेकिन कुछ साल बाद इनके रास्ते अलग हो गए। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। खैर, मामला शांत हुआ और पूजा ने 2003 में मनीष मखीजा से शादी कर ली, जो कि एक बिजनेसमैन थे। लेकिन इस रिश्ते की उम्र भी 10-11 साल ही रही। इसके बाद इनका तलाक हो गया। फिलहाल पूजा 51 साल की हैं और सिंगल हैं। अब पूजा राजनीति में भी सक्रिय हैं और अपनी बनाई हुई वेल्थ से एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम उन्हें कुछ नए प्रोजेक्ट्स में देख पाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।